बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज ही सुबह बहुत ही अच्छी सुबह थी और आप गेस करें कि मेरी अच्छी सुबह क्यों थी। आज मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया और एक्चुअली मेरी बर्थडे गुजरी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा सा तुम्हारा गिफ्ट डिले है तो तुम्हारा गिफ्ट मतलब आने में जो है टाइम लगेगा। तो ये देखें जी, पार्सल आया था मेरे लिए और उन्होंने मेरे लिए जो है फ़ोन ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और माशाल्लाह से ये आईफ़ोन 14 था प्रो और बहुत ही अच्छी जो है ना, अच्छे इसके फ़ीचर्स थे और कैमरा देखें कितना ज़बरदस्त था क्योंकि मुझे कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये देखें 3 कैमरास इसके लगे हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। और जी, ये दूसरा सरप्राइज़ था, ये मेरा नहीं था, ये मेरे बेटे का था और उसको भी जो है ना फ़ोन की ज़रूरत थी क्योंकि उस बेचारे के फ़ोन की जो साउंड था वो अच्छी नहीं थी और बिल्कुल भी उसको आवाज़ वगैरह नहीं आती थी। और वो हाई स्कूल जाता तो फिर उसको जो है ज़रूरत पड़ती है ट्रैवलिंग वगैरह जब वो करता है आने में। तो वो फिर उसने जो है मेरे हस्बैंड ने उसके लिए जो है रेड कलर का मंगवाया था आईफ़ोन 14। सो उसके लिए मंगवाना ज़रूरी था क्योंकि उसको स्कूल वगैरह में आने जाने में फिर आसानी होती है, हमसे बातचीत करता है तो फिर काफ़ी अच्छा होता है। बस जी, हम लोग अब उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे घर और फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने और पूरे जो हमने वीक की ग्रॉसरी वगैरह करनी थी वो हमने करनी थी। और ये जो है क्रिसमस से पहले का व्लॉग है और मैं नहीं डाल सकी थी, बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी थी मैं इन दिनों में और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे व्लॉग पे वॉइस ओवर वगैरह करने का क्योंकि बच्चे घर थे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी डेज़ गुजरे थे। पता ही नहीं लगा कि माशाल्लाह से उनकी छुट्टियां गुजर गई और इतना अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हुआ। और माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। हमने जो है जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी वो हमने सारी कर ली थी माशाल्लाह से। और ये देखें जी, बस हम लोग वापस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा ठंड आजकल शुरू हो चुकी है, बिल्कुल फ्रीजिंग हो गया है, ऐसे देखने में पता नहीं लग रहा मगर ये है कि धूप वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं निकलती और एटलीस्ट ये कि ड्राई होता है मगर बहुत ज़्यादा ठंड है आजकल। और सुबह के टाइम तो फिर थोड़ी सी बर्दाश्त हो जाती है, जो हम लोग फटाफट काम शाम करके फ़ारिग हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने जी जाना था दूसरी साइड पर, वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। तो ये रास्ते में जो है हम लोग जा रहे थे और कितना ज़्यादा रश था रास्ते में, ऐसे लग रहा था सारे लोग जो है ना सब बाहर अभी ही निकले हुए हैं। इस रोड पे तो जब भी आओ इतना ज़्यादा बिज़ी रोड है ये, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे ना ईद आने वाली है कोई, बहुत रश होता है इन एरियाज़ में। और काफ़ी ज़्यादा रश था और बस हमने जो है इस साइड से भी कुछ ना कुछ ग्रॉसरी करनी थी और मेरे मियाँ ने कुछ ना कुछ यहाँ से लेना था। और फिर हम लोग जो है दोनों मियाँ बीवी हम लोग इस साइड पर आए और सारा ये देखें जी, यहाँ पर शॉप्स, यहाँ पर इस तरह की इंग्लैंड में शॉप्स होती हैं। जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना, मुझे ऐसे अजीब सा लगता था कि किस तरह की शॉप है, ऐसे लगता है जैसे ऐसे घर ही बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट शॉप्स होती हैं। देखिए पोश कार हमारे आगे खड़ी हुई थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को शायद शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। बस जी, यहाँ पर सारी ग्रॉसरी जो है मैंने समेटनी थी। ये देखें जी, लेडी फिंगर है, भिंडियाँ हैं, भिंडियाँ मैंने बनानी थी, तोरियाँ भी मैं इधर से ले आई थी। ये तोरियाँ पाकिस्तानी तोरियाँ तो नहीं है, ये कोजेक्ट इनको कहते हैं। और ये बच्चों का जो है न्यूटेला लाना था, जब ख़त्म होने वाला था फिर मैं पहले ही ले आती हूँ। यहाँ पर इस दफ़ा जो है मैक्सिकन चीज़ आई हुई थी और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, वहाँ पर टेस्टर दे रहे थे, फिर मेरे मियाँ ने फटाफट ले ली। उन्होंने कहा कि मैं तो है इसको लेके जाऊँगा। और जो क्योंकि हमने खाई, एक तो नॉर्मल प्लेन चीज़ होती है ना, ये स्पाइस वाली चीज़ थी, मतलब हम इसको वैसे भी आप खाली भी खा सकते हैं। ये देखें जी, आपको देख के पता लग रहा है कि इसमें स्पाइसेस हैं और इसमें जो है मिर्चें हैं, जिस तरह ग्रीन चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। हैवी भी है ज़रा थोड़ी सी। और ये है कि आप अपने अगर बर्गर वगैरह बनाने हैं, कोई चीज़ सैंडविच वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये वैसे भी आप खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी थी। मैंने कहा पहले तो मैं अपनी जान बनाऊँ ना, उसके बाद मैंने जो है सारा किचन समेटना भी और सारे सौदे भी समेटने हैं, तो उसके लिए साथ साथ ज़रा अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऑरेंज आए हुए थे, ये ऑरेंज इतने ज़्यादा अच्छे थे, मैं आपको अभी काट के दिखाऊंगी। ये रेड ब्लड जो जिस तरह पाकिस्तान में होते थे ना, छोटे छोटे रेड ब्लड, और वो सही रेड होते थे। वहाँ का तो मुझे नहीं याद कि किस तरह के होते थे, वैसे टेस्टी होते थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी जो है वो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जब ये आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मीठे शहद की तरह होते हैं। और ये दूसरे टेंजरीन होते हैं, ये भी छोटे छोटे होते हैं, ये भी मैं आपको छील के दिखाती हूँ। पाकिस्तान में जैसे माशाल्लाह फ्रूटर होता है और कीनू होता है, इस तरह के, इसको ये जो है
छोटे छोटे ऑरेंज होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो वो ये होता है कि ज़रा सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं जब आप बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ गर्म हो ही जाती है आपके लिए। सो अल्लाह मियाँ ने ऑरेंज इसीलिए बनाए हुए हैं सर्दियों में कि आप जो है ना उस गर्मी को दूर करें और आप ऑरेंज खाएँ इन गर्म चीज़ों के ऊपर। तो फिर माशाल्लाह से वैसे भी बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। बच्चों के लिए बहुत ईज़ी है इनको पील करना, इनको आराम से छील के जो है खाना। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ साथ, इसको छील के दिखाती हूँ कि ये कितना छोटू सा ऑरेंज है। मैं जब शुरू-शुरू में आई थी मुझे होता था इतने छोटे-छोटे ऑरेंज हैं ये। और यहाँ पर कीनू जो आते हैं वो बहुत कम मैंने देखे आए जिस तरह पाकिस्तान में खट्टे मीठे से होते हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे सर्दियों में। अब हम लोग छत पे नमक लगा के बैठ के खाते होते थे। नमक काला नमक भी होता था या दूसरा वाइट नमक भी होता था। तो ये देखें जी छोटी-छोटी इसकी फाड़ियाँ सी थीं और छोटे-छोटे जो है ना साइज़ था उसका। तो बस बनाना भी ले आई थी मैं क्योंकि वो देखें 2 ही पड़े हुए थे। तो बच्चों की असल में छुट्टियाँ हों तो फिर बंदे को होता है कि चलो जी सारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं। तो चलो जी कोई ना कोई खाना पीना चलता रहता है उनके साथ बैठ के। बंदा कोई मूवी नाइट करता है या कोई आराम से जब इकट्ठे फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर सर्दियों में वैसे भी वॉक वगैरह तो नहीं होती, बस बंदा खा के बैठ जाता होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती या जिम वगैरह अगर बंदा जाए तो वो इनडोर वो चीज़ें ठीक है, मगर आउटडोर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये बस जी मैं उनके लिए किट कैट लेकर आई थी। उनकी जो है चॉकलेट वगैरह ख़त्म हुई हुई थी और बस फिर मैं इस तरह का स्टॉक वगैरह ले आती होती हूँ क्योंकि आगे फिर स्कूल भी जाना है। और फिर जब तक बच्चे घर हैं तो रोज़ रोज़ शॉप्स पे तो आप नहीं जा सकते। जब भी बच्चों को कभी ना कुछ हॉट चॉकलेट वगैरह के साथ या दूध वगैरह के साथ कुछ ना कुछ कभी कभी देना पड़ जाता है। तो ये देखें जी भिंडियाँ थी और पाकिस्तानी शॉप्स पे तो खुली मिलती हैं, यहाँ पर जो है इस तरह मिलती हैं। तो मुझे बहुत दिल कर रहा था कि बनाने को, तो मैंने कहा फिर मुझे ये वहाँ पर नज़र आई तो मैंने कहा चलो जी मेरा तो काम हो गया। तो आज मैंने वैसे भी तोरियां बनानी थी, बहुत मेरा दिल कर रहा था। तो मैंने कहा मैं इधर से ले जाती हूँ। बेस्ट बहुत अच्छी फ़र्स्ट क्लास की तोरियां होती हैं यहाँ पर। ये देखें इतनी अच्छी होती हैं माशाल्लाह, साइज़ में भी बहुत अच्छी हैं, कोई ख़राब नहीं है, कोई फॉल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये भी पाकिस्तानी तोरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है मगर ये कि ये भी टेस्टी बहुत बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस जो है मेरा बेटा बहुत शौक़ से पीता है ड्रिंक योगर्ट जो होती है लिक्विड वाली। तो योगर्ट वो उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं खाता मगर ये जो लिक्विड वाली होती है वो आराम से पी लेता होता है। तो मैंने कहा चलो कैल्शियम ही दूर करता है योगर्ट। तो फिर ये कि बच्चे ज़रा पी लें। तो बच्चों ने पढ़ाइयाँ भी करनी होती हैं आगे माशाल्लाह से, बच्चों ने ग्रो होना है, बड़े होना है माशाल्लाह। तो इन्होंने बड़ा आदमी बनना है कल को। तो इनकी जो है ना खुराक अच्छी होनी चाहिए। जब खुराक किसी बंदे की बच्चों की अच्छी हो तो फिर माशाल्लाह से जो है ना उनके लिए ज़रूरी है, उनके हर चीज़ के लिए कैल्शियम आपको पता है आपकी हर चीज़ के लिए कितनी अच्छी होती है। आपकी स्किन, आपके नेल्स वगैरह, आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना सही रहती है आपकी, कोई आपको मसला मसाइल नहीं होता। बाकी तो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, हर मसला अल्लाह की तरफ से आता है, ज़ाहिर सी बात है। मगर जितनी हम अपना ख्याल रखना, जितना हम रख सकते हैं हम उतना तो रखा करें ना। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको जो है ना ब्लड ऑरेंज जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ काट के। और ये जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही, ये देखें ज़रा कितना रेड रेड है, नहीं इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और इस पे बिलीव करें कोई नमक मिर्च लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग ज़रा नमक नोक लगा लेते होते थे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इतना मीठा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती और काफ़ी अच्छा। और इसको आप छिलका उतार के भी राउंड राउंड काटे तो आपके लिए प्लेटर सा बनाएं आप फ्रूट्स का या फ्रूट सैलड बनाएं तो उसमें कितना अच्छा लगेगा ये। मैंने कहा मैं आपके सामने काट के दिखाती हूँ और बच्चों को भी काट के देती हूँ कि फ़्रेश आपको पता है लाओ तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, माशाल्लाह आराम से ऐसे ही काट के तो बंदा जो है ना एंजॉय करे इसको। और ये रेड वाली ऑरेंज जो भी आप लोग इंग्लैंड में रहते हैं, अगर कॉस्को वगैरह में आए हुए हैं आजकल, तो अगर आप लोग कॉस्को जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर लेकर आएँ। और मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे होते हैं। बस जी वो सारी ग्रॉसरी मैंने सारी समेट ली थी। अब मैंने कहा हंडिया का भी कुछ ना कुछ करना है तो मैं जो चीज़ें धोने वाली हैं वो मैं धो लूँ साथ साथ आराम से अच्छी तरह। तो फिर वैसे तो ये चीज़ें साफ़ ही होती हैं मगर फिर भी मुझे हर चीज़ धोने की आदत है। और ये है जी खजूरें मैं लेकर आई थी
अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो खाती हैं माशाल्लाह से रोज़। तो फिर उसके बाद जब ख़त्म होती हैं तो फिर मैं उनके लिए और ले आती हूँ। तो मैं हर दफ़ा जब भी चीज़ लाती हूँ ना, मैं थोड़ी सी डिफरेंट लाती हूँ। मींस के अगर एक तरह की खजूर लाई हूँ, फिर मैं अगली दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट ले आती हूँ। ज़रा बंदे को पता लग जाता है कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं है सही। तो इस तरह अंदाज़ा होता रहता है। साथ साथ आपकी ज़िंदगी जब गुजारते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता रहता है चीज़ों का। ये देखें कितनी अच्छी थी माशाल्लाह से। जो बिल्कुल ड्राई सी होती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो आई थिंक सो आती हैं, ये तो बॉक्स में है ना, और उसका भी बॉक्स होता है, वो बैग्स में भी आती हैं, प्लास्टिक बैग्स में। ये जी मैं अब वॉश करने लगी हूँ नेक्टरीन। जिस तरह पीच होते हैं ना, ये पीच की बहन भाई होता है नेक्टरीन। और ये भी हमेशा बहुत ही मीठे और बहुत ही अच्छे होते हैं। जब ये आजकल तो ये इतने अच्छे आए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे सेब ही हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल सेबों की तरह ही लगती है। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने इंग्लैंड में आके काफ़ी डिफरेंट देखी हैं, पाकिस्तान में जो मैंने नहीं देखी थी। नेक्टरीन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे थे। हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पीच देखे थे वहाँ पर, माशाल्लाह इतने अच्छे होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इस दफ़ा भी पाकिस्तान गई हूँ और बहुत अच्छे बड़े बड़े रेड रेड से होते थे। पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है माशाल्लाह से। वहाँ हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क ही है। मुझे अभी भी उस तरह से परफेक्ट टेस्ट हर चीज़ में नहीं लगता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हर चीज़ है, एक से एक बढ़कर है। मगर पता नहीं अपने मुल्क जैसा जो है ना टेस्ट वो है। ये देखें कितने अच्छे अंगूर थे माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े, ये देखें क्रंची और मीठे थे। और इनका जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, ब्लैक काले वाले जो अंगूर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और जो रेड वाले होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये फिर अब ग्रीन, तो लास्ट टाइम भी मैं ग्रीन ही लाई थी, इस दफ़ा भी, क्योंकि आजकल ग्रीन बहुत अच्छे आए हुए हैं। और मेरी बेटी को भी, मेरी बड़ी बेटी को भी ग्रीन ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी ज़रा हट के मेरी तरह चीज़ें लाती होती है, हर दफ़ा डिफरेंट चीज़ें उसको होता है कि मैं लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जी बस टमाटर ये है कि मैं इकट्ठे ले आती होती हूँ, तो मुझे फिर कोई मुश्किल नहीं होता कि मैं जो है ना रोज़ रोज़ बाज़ारों में जाऊँ। माशाल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी सेहत दे, वीकली मुझे ग्रॉसरी वगैरह कर देते होते हैं, तो फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। मगर ये कि कुछ चीज़ें फिर भी जो है ना घर के लिए वीक में ज़रूरत पड़ी जाती है। ब्रेड, मतलब इस तरह की दूध वगैरह, योगर्ट, इस तरह की जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं वो तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। तो ये नहीं मैं कह सकती कि मैं पूरा वीक, बस ये कि जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, मेन चीज़ें होती हैं, वो उनका गुजारा हो जाता है पूरा वीक। तो फिर भी ये कि जिधर आपके बच्चे होते हैं या माशाल्लाह खाया पिया जाता है या फैमिली आपकी होती है, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा धो के रख लूँ। जब एक दफ़ा चीज़ें धो के मैं फ्रिज में रख लूँ ना, फिर आराम से कोई मुश्किल नहीं होता। मैं गंदी चीज़ें फ्रिज में नहीं रखती। बस पता नहीं, मुझे लगता है वही गंदी, फिर फ्रिज भी गंदा होता है उसकी वजह से। बल्कि मैंने सुना था कि आप लोग भी मुझे बताना कमेंट्स में कि बहुत से लोग कहते हैं कि धो के चीज़ें नहीं रखनी चाहिए फ्रिज में। धो के मैं गीली चीज़ें नहीं रखती, मैं उनको अच्छी तरह ड्राई करके, अच्छी तरह सुखा के, तो फिर उसके बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ख़राब हो जाती हैं धोने के बाद, अगर आप फ्रिज में रखो ना चीज़ें तो वो ख़राब हो जाती हैं। मगर मेरे अभी तक तो मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने धो के रखी और वो ख़राब हो गई हूँ। हाँ, ख़राब तभी होती है जब वो ज़्यादा दिन हो जाए, तो ही उसको किसी ना किसी को फंगस लगता है या कुछ ना कुछ होता है। तो उसके अलावा तो नहीं मेरा ख़्याल होता। वो तो आप गंदी चीज़ भी रखेंगे वो भी ख़राब ही होगी। और यहाँ पर तो पता नहीं चीज़ें कब से आई हुई होती हैं, तो कोई ये तो नहीं कि फ़ौरन ही उसी दिन आई होती है। तो कब से बॉक्सेस में चीज़ें पड़ी होती हैं, कहाँ कहाँ से, हर मुल्क से आई होती है। तो फिर वो तो वैसे ही ऑर्गेनिक जो है ना 100% कभी कभी नहीं भी होती है। तो वैसे यहाँ पर इस वेयर हाउस में जो है 100% ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। और इसीलिए वो थोड़ा सा महंगा वेयर हाउस तो ज़रूर है, मगर ये है कि वहाँ पर क्वालिटी की चीज़ मिलती है। मगर इन द एंड अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो फ्रिज में तो चीज़ ख़राब होती है। तो इसलिए मेरी तो अपनी कोशिश होती है कि वीक का चीज़ें लाओ और वीक के अंदर अंदर जो है ना चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ताकि जो है ना जो है ना कोई चीज़ ज़ाया ना हो। कोई चीज़ ज़ाया हो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा नहीं लगता कि इतने आप मुश्किल से यहाँ पर पैसे कमाते हैं और इतने मेहनत करते हैं, तो है आप जो चीज़ें ज़ाया कर लें। और वैसे भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि आपको औरतों को जो है ख़ुद ही सोचना है कि क्या जो है अपने उसमें बजट में रह के आप शॉपिंग करें या आप उसी जो आप लेकर आए हैं उसको ज़ाया ना होने दें। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं उतना ही खाना बनाऊँ। ये मैंने अपने बज्जिस के लिए जो है ना तोरियाँ जो कोजस छीली हैं आपके सामने, वो मैंने इस तरह रख ली हैं। और बज्जिस के मैं आपको किसी दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इतने
इतने प्यारे उनके बेबीज़ हुए हैं। पहले 5 उन्होंने एग्स दिए थे और जिसमें से 3 उनके बेबीज़ हुए हैं और माशाल्लाह वो भी बड़े हो गए हैं और उनको हम अलग केज में रखा है और अब उन्होंने माशाल्लाह से दोबारा वो पेरेंट्स बन गए हैं और अब उन्होंने 3 एग्स दिए हैं, 3। और उसके बाद देखो अब और ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते, और अगर ज़्यादा हुए तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद कितने उनके बेबीज़ होते हैं और फिर उसके बाद वो भी बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनके लिए मैंने वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो फिर मैं कोई चीज़ भी काटती हूँ जिस तरह बारीक बारीक उनको काट के उनके बॉक्सेस में उनका खाना उनको देती हूँ, तो माशाल्लाह से वो 1-2 दिन में सारा खाना ख़त्म कर लेते हैं। और बस जानवर, इंसानों के साथ साथ मैं कहती हूँ जानवरों का भी अगर आपने रखे हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये तो बेज़ुबान होते हैं और आपको इतना ज़्यादा सवाब देते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए दुआएं करते हैं। और जो बेज़ुबान होते हैं ना, ज़ाहिर सारे जानवर ही ऐसे होते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अल्लाह के सामने जो है ना वो दुआ करते हैं। तो चलो, किसी की भी दुआ लग सकती है आपको, तो अगर आप दिल से किसी की खिदमत करते हैं, चाहे वो इंसान है या चाहे वो जानवर हैं, तो अगला बंदा अल्लाह से आपकी दुआ करता है आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ। तो मैं कहती हूँ ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है और ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी का ख्याल रखें या किसी का एहसास करें। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आज मैं हाथों से चीज़ें काट रही हूँ, कोई चॉप नहीं कर रही, कोई ग्राइंड नहीं कर रही, क्योंकि तोरियों में मेरा दिल करता है बस मोटी मोटी सी चीज़ें मैं डालूँ, बिल्कुल भी कोई ग्राइंड मामला ना डालूँ, और कोई ऐसे बस मोटी मोटी सी काट के, और इसमें पानी भी बिल्कुल मैं ज़रा सा डालूँगी, सिर्फ हल्का सा, बस वो गल जाए, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना। और बस ये स्पाइसी सा, मैंने हमेशा, में सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है स्पाइसी, चाहे दाल भी स्पाइसी अच्छी लगती है, मगर सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है कि ज़रा स्पाइसी सी हो। और बच्चे कभी कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, थोड़े थोड़े बहुत नखरे कर लेते हैं, मगर ये कि फिर मुझे होता है मैं अच्छी मिर्च डालूँ और मोटा मोटा काट के डालूँ और फटाफट बस इसको अच्छा सा भून के तो उतार दूँ। सब्ज़ी मुझे ऐसी पसंद है, मुझे पर्सनली सब्ज़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाकिस्तान में भी मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी। गोश्त चिकन मैं उस तरह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, और बस कभी कभी ठीक है, मगर हर गोश्त या चिकन में मेरा दिल करता है कि मैं सब्ज़ी डालूँ, और बस सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से। तो यहाँ पर बस मैंने तोरियाँ काटी हैं आपके सामने, और गोल गोल भी काटी हैं, और कुछ उन गोल को हाफ़ भी किया है। उसके बाद जी मैंने डाल दिया है टमाटर, वो भी मैंने मोटा मोटा काटा है। फिर मैंने हरी मिर्च डाली है, वो भी आप देख लें मैंने मोटी मोटी काटी है। फिर उसके बाद जी मैंने डाल दिया था प्याज, वो भी देख लें मैंने मोटा मोटा काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। फिर मैंने मसाले डाल दिए जो नॉर्मल के मसाले हैं, नमक, हल्दी है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, थोड़ी सी अजवाइन है, कलौंजी है और ज़ीरा है, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने बटर डाल दिया। ये देखें जी, बिल्कुल ज़रा सा मैंने डाला था और कितने मज़े का बना था माशाल्लाह। गर्मा गर्म रोटी बनाई थी, खाना शाना खा लिया, बस गाजर का हलवा बनाया था, वो मैंने कहा थोड़ा सा चाय के साथ खाया जाए, और बड़ा ही मज़ा आया आज माशाल्लाह से। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मेरी व्लॉग देखने का। अल्लाह हाफिज़।